हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिंकी है और मैं एक इंटरनेशनल एयरवेज में काम करती हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि ये एक बिगिनर्स के लिए है। तो अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास जीरो नॉलेज है एयर होस्टेस के बारे में, आपको कहीं मन है, इच्छा है एयर होस्टेस बनने के लिए, तो प्लीज़ कंटिन्यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम एयर होस्टेस का जो बेसिक, जो बॉटम से एकदम शुरुआत से जो होता है, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। भी इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट, आप इंटरव्यू में जाएंगे कैसे? तो आपको ये करना है कि किसी भी एयरलाइंस में, जैसे आप डोमेस्टिक में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके करियर वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी इंडिया में इंडिगो बहुत ही हायरिंग कर रहा है, तो अगर आपको इंडिगो में सेलेक्ट होना है तो आप क्या करिए, इंडिगो एयरलाइंस के करियर पेज पे जाइए और वहाँ पे अपना फॉर्म्स फिलअप कर दीजिए कैबिन क्रू के रोल के लिए या पोजीशन के लिए। या फिर इंडिगो में क्या होता है कि कभी कभी वॉकिंग इंटरव्यू भी होता है। मैक्सिमम टाइम इंडिगो का वॉकिंग इंटरव्यू होता है, जहाँ की वो डेट्स डालते रहते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पेज वगैरह फॉलो करते हो या फिर गूगल में आप चेक कर सकते हो या फिर उनके वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो, तो आपको डिटेल इंटरव्यू डेट मिल जाएंगे और कौन कौन से स्टेट में कब हो रहा है, किस डेट को किस होटल्स में हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। नाउ कम्स द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आपको क्या चाहिए? तो फर्स्ट थिंग इज, आप अच्छे से तैयार होके जाओगे इंटरव्यू में। व्हाट इज माई बेसिक क्राइटेरिया है? द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज, आप मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए आपको। दैट इज 18 to 27। अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो 18 to 27 आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। द सेकेंड क्राइटेरिया इज योर डॉक्यूमेंट्स, दैट इज योर इंडियन वैलिड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज की आधार कार्ड एंड PAN card as well is required, and the most important document is your पासपोर्ट। नाउ आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट अभी तक बना ही नहीं है, तो आप फिर बोलेंगे कि क्या मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो मैं इंटरव्यू नहीं देने जाऊं? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। नाउ पासपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी भी एयरलाइंस में हो तो वो आपको पासपोर्ट मांगेगा ही। और जैसे कि आप डोमेस्टिक में भी हो तो कई सारे इंटरनेशनल, जैसे डोमेस्टिक एयरलाइन है जो कि इंटरनेशनल भी फ्लाई करते हैं, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस या फिर विस्तारा एयरलाइंस या फिर एयर इंडिया, वो सब इंटरनेशनल जाते हैं। सो जब आप एक कैबिन क्रू के लिए सेलेक्ट होते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ महीनों में वो आपको इंटरनेशनल सेक्टर्स भी भेजेंगे, तब आपका पासपोर्ट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। क्योंकि अगर आप पासपोर्ट नहीं रहेगा तो आप फ्लाइट कर ही नहीं पाओगे, तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप फ्लाइट अटेंडेंट बन के फ्लाइट नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या ही फ़ायदा फ्लाइट अटेंडेंट बनने का। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। वेवर आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई प्लीज़ कर दीजिए, और जो आपका पासपोर्ट का एक नंबर देते हैं वो लोग, वो अपने पास रखिए। अगर वो रिक्रूटर पूछता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म, जैसे आप फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जाते हो या फिर सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में जाते हो, तो आपको कुछ पेपर्स फिलअप करने पड़ते हैं, तो उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिखते हो। तो इफ़ अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हो। सो दैट प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। नाउ अगेन द थर्ड क्राइटेरिया is very important and it is one of the requirement of the cabin crew. Now third criteria क्या है कि आपका मिनिमम हाइट। आपका मिनिमम हाइट, अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट 158 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो उससे भी ज़्यादा है। अगर आप इंटरनेशनल क्रू के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको 212 सेंटीमीटर, आपको अगर आप फीमेल है तो टो को अप करके टच करना है। अगर आप मेल है तो आपको बिना फिट आपको ऐसे ग्राउंड में रखें एंड 212 की हाइट को टच करना होगा विथ योर हैंड्स। सो दिस इज द क्राइटेरिया। नाउ वन अगेन कम्स द BMI। नाउ BMI, योर हाइट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वेट। अगर आपका जितना हाइट है उससे बैलेंसिंग आपका वेट होना चाहिए। तो इंटरव्यू में अगर आप जाना चाहते हैं तो उससे पहले अगर आप ये चेक कर लेते हो तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वाई यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम गोइंग व्हेन यू डोंट हैव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ लोगों की डाउट्स होंगे कि वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो इट्स नॉट एन बिग इशू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैबिन क्रू हैं जो कि चश्मे पहनते हैं। तो ऐसा कोई इट्स नॉट अ नो क्राइटेरिया, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द इंटरव्यू। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ वेयरिंग योर स्पेक्टिकल्स यू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एंड अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के जाते हो तो आपको वो चश्मे का सवाल
सवाल ही नहीं आएगा। एंड इफ़ अगर रिक्रूटर आपसे पूछता भी है कि आपने लेंस पहना है, तो यू कैन ऑलवेज शेयर येस आपने लेंस पहना है, तो उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर कलर लेंस आपका कलर नहीं होना चाहिए, जो आपका नेचुरल आई है, जो बेसिक सा लेंस मिलता है वही आपको यूज़ करना है, ज़्यादा फैंसी सा लेंसेस यूज़ नहीं करना है। एंड उसके बाद हो गया आपका एक और क्राइटेरिया आता है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में, जैसे अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में दे रहे हो, तो सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में, या फिर अगर आप मेडिकल्स के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी होता है, कि वो आपको कुछ पेजेस देंगे जिसमें आपको लिटरली कलर ब्लाइंडेड का टेस्ट होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ कार, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगर आपका यूनिफॉर्म यहाँ से शुरू होता है, जैसे आपका यूनिफॉर्म का स्लीव्स यहाँ से है, तो यू शुड बी मेकिंग श्योर कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मार्क ना हो, कोई भी विजिबल मार्क ना हो, क्योंकि ये कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन मैं आपको ये बोल के डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपका थोड़ा बहुत मार्क है एंड आपको लगता है कि आप उसे कंसील कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इंटरव्यू में जाएं कंसील करके और एक चांस दें। अगर एक चांस में नहीं हुआ तो आप दोबारा भी जा सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे भी स्कार थे, मैं भी रिजेक्ट हुई हूं, लेकिन मैंने फिर से कोशिश किया और मैं आज एक डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरवेज़ में भी आ गई हूँ। तो इट हैपन्स, सबके पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है, बट यू कैन ऑलवेज़ ओवरकम योर डिसएडवांटेज, तो यू कैन ऑलवेज़ ट्राई। कंपनी का भी एक अपना रूल होता है, क्योंकि जब आप उनका यूनिफॉर्म पहनते हो तो आप उनके कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो और आप उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको यूनिफॉर्म में अच्छा दिखना है। कम्युनिकेशन स्किल, सो ये कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 बेसिक लैंग्वेज आना ही चाहिए, एकदम टॉप पे आना चाहिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस। कंपनी की रेपुटेशन को डाउन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू डोंट नो योर लैंग्वेज, ओके। सो आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी आना ही चाहिए। अगर रिक्रूटर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर बैक इन इंग्लिश इटसेल्फ। यू शुड नो योर लैंग्वेज। अगर डोमेस्टिक एयरलाइंस में जा रहे हैं आप, तो आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। एयर होस्टेस का ऑलवेज एक स्टैंडर्ड रहा है कि, तो उसको आपको मेंटेन करना होगा। नाउ दीज आर द सिंपल क्राइटेरिया विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू। नाउ बात आ जाता है आपका इंटरव्यू के बाद, जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाता है, देन यू विल गेट ट्रेनिंग फॉर 3 months, एंड दैट इज़ फॉर द इंडिगो एयरलाइंस एंड डिपेंड्स ऑन अदर एयरलाइंस। जैसे आप एयर इंडिया में जाते हो तो 3 से 6 months भी हो सकता है आपका ये ट्रेनिंग प्रोसेस, क्योंकि उनका थोड़ा लंबा होता है प्रोसेस। एंड अगर आप इंटरनेशनल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका 2 महीने में भी पूरा ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है, या फिर एमिरेट्स में जा रहे हो तो 3 महीने में ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज हुआ, कुछ भी आपको पूछना है या फिर फर्दर इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी मैं आपको कैबिन क्रू रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पहले पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड देन अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और भी जाना है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड आस्क मी टू अपलोड next video, so that I will get motivated and I will get what you don't understand from my video, so that I can make the next video. So thank you so much for watching my video and keep supporting me, and I would always love to share my information and help you for the future aspirants of the cabin crew. Thank you so much. Bye bye.